SST। इससे पहले अपने लेसन नंबर 4 जो अपने हिस्ट्री का पढ़ा था, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, लेसन नंबर 50 जो अपने सिविल हिस्ट्री से पढ़ा था। इसके बाद जो अपने लास्ट जो चैप्टर था लेसन नंबर 15 था, जिसमें अपने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी में कौन कौन से ट्रेंड है उनके बारे में, इंडिया की इकोनॉमी के कैरेक्टर क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे करेंसी एंड फिनेंशियल सिस्टम। करेंसी कैसे हुई, करेंसी क्या है भाई, करेंसी का यूज क्यों करते हैं, करेंसी का जो ओरिजिन कैसे हुआ था, इसका फिर फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुआ था कि या फिर आज जो हम करेंसी यूज कर रहे हैं, है ना, कि जैसे ये सब तो नहीं कि भाई जैसे आज हम रुपीज यूज कर रहे हैं तो पहले के टाइम में भी रुपीज ही थे, ऐसा नहीं था। पहले सिस्टम अलग था, उसके बाद में अलग हुआ, चेंज होता गया। तो ये किस तरह से डेवलपमेंट हो उसका भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में कौन कौन से फिनेंशियल सिस्टम में जो करेंसी के बेस पे काम करते हैं, जैसे कि जो डिपॉजिट करना, लोन देना, फर्दर जो भी एक्टिविटीज़ है जिसमें अपन कमर्शियल बैंक का पढ़ेंगे। और इसके बाद में कुछ मनी लेंडर्स, लोकल बैंकर्स या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, चिटफंड के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। 4 मार्क्स का चैप्टर है, 1 क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स रिलेटेड आएगा। तो उसके हिसाब से अपनी हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई मनी क्या होती है, मनी करेंसी बोथ आर सिमिलर वर्ड्स। मनी या करेंसी क्या होती है, तो इसके बारे में पढ़ना है कि भाई क्या चीज़ है मनी। मनी अपन किस चीज़ को बोल सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ सिंपल डेफिनेशन है कि वॉट एवर, कुछ भी हो जो पेड किया जाता है फॉर गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज, मतलब कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी यानी कोई भी थिंग होती है जो पेड किया जाता है फॉर गुड एंड सर्विस, कि हमने कोई चीज खरीदा, हमने कोई गुड्स को परचेज किया या हमने कोई सर्विस का यूज किया, तो उसके एक्सचेंज के अंदर हम कोई भी चीज पेड करते हैं, कोई भी चीज हमें पे करनी पड़ती है, तो उस जो थिंग को, उसी चीज को मनी कहा गया है। अभी का सिस्टम अलग है, अभी के टाइम में हम रुपीज पे करते हैं। जैसे अपन ने बिस्किट लिया, सपोज करो कहीं से, तो बिस्किट के बदले में अपन को अगर उसके 10 रुपीज है उसकी कॉस्ट, तो हम बिस्किट के बदले क्या कर लेंगे, हम उसको 10 रुपीज दे देंगे, तो शॉपकीपर बिना किसी हेजिटेशन क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इट मीन्स इट इज ए मनी, इट इज ए करेंसी, ठीक है ना। तो अपन ने गुड्स का यूज किया, गुड्स के बदले में या गुड्स के एक्सचेंज में अपन ने क्या किया, 10 रुपीज पे कर दिया, तो ये क्या है, मनी हो गई। सर्विस का यूज लिया, जैसे कि आज अपन मोबाइल सेल फोन का यूज करते हैं, हमें जैसे अलग अलग कंपनी के डेटास पैक लेने पड़ते हैं या फिर कॉलिंग पैक लेने पड़ते हैं, तो हमें सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। या ट्रांसपोर्ट के बदले क्या करते हैं, हम कोई चीज़ को खरीदते नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्ट हमें यहाँ से कहीं सिटी का ट्रेवलिंग करनी है या यहाँ से हमें कोई कुछ किलोमीटर फार डिस्टेंस पर हमें जाना है, या आप एरोप्लेन से जाते हो, एयरवेज से, तो उसके बदले में क्या करते हैं, हमें वो सर्विस दे रहे हैं, हमें वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं, या हमें कॉलिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, या हमें कोई मैसेजिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम वो क्या करते हैं, उनसे चार्ज लेते हैं। वो चार्ज जो चार्ज हम दे रहे हैं वो सर्विस के एक्सचेंज के अंदर वही क्या होती है, मनी होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बता सकते हैं कि वॉट एवर कोई भी चीज हो, विच इज पेड, वॉट एवर इज पेड फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी गुड और सर्विस के एक्सचेंज में जो चीज पे की जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। और इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ये एक्सचेंज का क्या माना जाता है, मीडियम माना जाता है। जिस चीज की हमें नीड है, हमें उस चीज को चाहिए, हमें उस चीज को खरीदनी है, तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक्सचेंज के बदले में, एक्सचेंज करने में। तो मीडियम में क्या होता है, मनी होता है, कि जैसे हमें जिस चीज का नीड है हमें वो चीज दे दी, अगले को जिस चीज की नीड है उसको हमने ये चीज दे दी। हम पढ़ेंगे आगे जैसे बार्टर सिस्टम था पहले, ठीक है ना, जिसमें मनी नहीं था, सिर्फ एक्सचेंज वाला सिस्टम था। इसके अलावा बताइए, करेंसी इज एन आइटम विच इज एक्सेप्टेड बाय द ऑल फॉर द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी करेंसी एक ऐसा आइटम है, या करेंसी या मनी एक ऐसा आइटम माना जाता है जो एक्सेप्टेड किया जाता है, यानी जिसको हर एक जगह एक्सेप्टेड किया जाता है, किसके लिए, बाय ऑल फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी गुड्स एंड सर्विस के बदले में हमें गुड्स का यूज किया, हमने सर्विस का यूज किया, उसके बदले में कहने का मतलब, यानी एक पेमेंट के रूप में, कहने का मतलब एक पेमेंट के वे में, एक पेमेंट के कह सकते हैं एज अ पेमेंट, हर एक जगह पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है, वही क्या होता है, करेंसी होता है। करेंसी किसे कहेंगे, जैसे कि अपन चाहे गारमेंट की शॉप पे गए, चाहे ग्रोसरी की शॉप पे गए अपन, या चाहे अपन मोबाइल शॉप पे गए, अपन सॉफ्टवेयर शॉप पे, कहीं पे भी जाओ, तो गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में क्या करता है कि जो भी एक करेंसी होती है उसको मतलब एक पेमेंट के रूप में वहां पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो करेंसी एक ऐसा मीडियम होता है, करेंसी एक ऐसी थिंग होती है जो एक एज ए पेमेंट, मतलब गुड एंड सर्विस के एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया जाता है, यानी इसको कोई मना नहीं करता है।
अब बात कर लेते हैं अपन करेंसी की। तो इंडियन करेंसी की बात करते हैं। इंडियन करेंसी इज नोन एज इंडियन नेशनल रुपीज, INR, ठीक है ना, INR। यानी जो अपने इंडिया की करेंसी बात कर रहे थे, करेंसी मैंने पहले बताया कि हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, मे भी सिमिलर भी हो सकती है, लेकिन जो इंडिया की जो करेंसी, इंडियन करेंसी, उसको बोलती है INR, इंडियन नेशनल रुपीज। इसका साइन दे रखा है, ये हमारा जो सिंबल है जो इंडियन करेंसी का, R ऐसे लिखा होता है, इस पर 2 लाइन करी होती है, ठीक है ना। ये इंडियन जो आपके करेंसी है उसका सिंबल दे रखा है। इसको डिजाइन करने का काम किया गया था डी उदय कुमार ने इस जो सिंबल को डिजाइन किया था, इंडियन करेंसी के सिंबल को। तो करंट नॉर्मली मनी का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज होती है, कोई भी थिंग्स होती है, उसको अपन एक्सचेंज में जिस चीज का यूज करते हैं उसी को अपन कह सकते हैं, उसी मीडियम को अपन क्या कह सकते हैं, करेंसी कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं। पहले के टाइम में, अलिपी के टाइम में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। पहले के टाइम मनी थी नहीं, लेकिन इतना जो ट्रेड कॉमर्स में नहीं था हमारे पास में, बैंक्स वगैरह वगैरह भी नहीं होती थी, तो ठीक है ना। तो उस समय मनी का डेवलपमेंट था ही नहीं, तो उस समय क्या करते थे हम, कोई भी चीज को एक्सचेंज ही करते थे सिर्फ ओनली, कि जैसे कि आई हैव अ मार्कर, ठीक है ना, एंड आई नीड अ डस्टर। मेरे पास 2 मार्कर है और मुझे एक डस्टर की नीड हो रही है, तो उसमें क्या करूँगा, मैं एक जो सिंगल मार्कर है मेरे पास, उसको मैं किसी और को दे दूँगा, उसके पास डस्टर को मैं क्या कर लूँगा, मैं ले लूँगा। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज का मीडियम था। पहले ये सिस्टम था, बार्टर सिस्टम चलता था, जिसके अंदर क्या थे, ओनली थिंग्स होती थी, जो चीजें हुआ करती थी, गुड्स था, उसी को अपन एक्सचेंज करते थे, क्योंकि मनी का हमारे पास में या मनी जैसा कोई भी फॉर्म हमारे पास में अवेलेबल नहीं था। जैसे से कुछ डिफिकल्टीज आई, पढ़ेंगे यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है कि बार्टर सिस्टम क्यों सही नहीं था, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ नए नए डेवलपमेंट हुए, नए नए इन्वेंशन हुए, नई नई नीड का डेवलपमेंट हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग जो मनी था उसका फॉर्म भी क्या हुआ, चेंज होता रहा। प्रेजेंटली जो INR, इंडियन नेशनल रुपी जो है, इसी को एज अ मनी यूज करते हैं, एज ए करेंसी इंडिया के अंदर यूज करते हैं। अब क्वेश्चन होता है आपके दिमाग के अंदर कि जैसे कि इंडिया की करेंसी है, या इंडिया की करेंसी हम यूज कर रहे हैं INR, इंडियन नेशनल रुपीज, या रुपीज कह सकते हो आप। ये क्या अमेरिका में भी एक्सेप्टेड है, या फ्रांस में भी एक्सेप्टेड है। तो इस तरह का सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि देखो मैंने पहले बता दिया, हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। अगर आप अमेरिका में जा रहे हो कोई चीज परचेज करनी है, तो आप डायरेक्टली इंडियन रुपीज वहां पर नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। उसके चेंज में क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ के गवर्नमेंट या जो से अलग अलग होती है, बैंक्स होती है, उससे क्या करना पड़ेगा, वहाँ के जो अमेरिकन डॉलर, US डॉलर है, उसमें इंडियन रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो चीज़ वहाँ पर क्या होगी, अमेरिका में एक्सेप्टेड होगी। अगर इंडिया में जैसे सपोज करो कोई US डॉलर लेके जाता है, या किसी शॉप पे जाता है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो US डॉलर आपको दे रहा है, तो जो शॉपकीपर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एज ए करेंसी इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है। क्योंकि इंडिया के अंदर एज ए करेंसी जो लीगल चीज होगी वो होगी इंडियन नेशनल रुपी। तो उसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उस डॉलर को इंडियन जो नेशनल रुपीज या रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसी के बाद में क्या करना पड़ेगा, वो लीगल वे में लीगली उसका यूज किया जाएगा। अब देखो मनी का ओरिजिन कैसे हुआ था, ओरिजिन ऑफ मनी। मनी का ओरिजिन सबसे पहले बताया जा रहा है, यानी करेंसी इज नोन एज मनी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर करेंसी को क्या कहा गया है, मनी कहा गया है। कि भाई करेंसी क्या है, करेंसी एक मनी है, और जो क्या किसका वर्ड है, एक इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। और बताया जा रखा है द टर्म मनी, अगर मनी का जो ओरिजिन देखें तो एक लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। ये लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। उस लैटिन वर्ड को अपन बोलते हैं मोनेटा। मोनेटा एक जो लैटिन वर्ड है, उस मोनेटा से यहाँ पर मनी का ओरिजिन होगा, वो आप आगे देखोगे। अगर बात करें कि सबसे पहले जो आपके मनी का यूज कैसे हुआ था, तो यहाँ दे रखा है द फर्स्ट करेंसी मिंट इन रोम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द टेंपल ऑफ गॉडेस मोनेटा। यानी जो आपके गॉडेस मोनेटा है, तो उनके टेंपल के अंदर सबसे पहले बताया जा रखा है जो एक मिंट यानी करेंसी मिंट जो रोम के अंदर, यानी जो आपके जो टेंपल है मोनेटा गॉडेस का, इनका टेंपल रोम है, और रोम में सबसे पहले करेंसी मिंट को एस्टैब्लिश किया गया था। मिंट क्या है यहाँ पर, तो मिंट इज अ इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। मिंट इज अ इंडस्ट्रियल फैसिलिटी विच मैन्युफैक्चर कॉइन्स
विच इज कैन बी यूज एज अ करेंसी। यानी जो मिंट होता है एक जो एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है जो क्या करते हैं कोइंस होती है उनको मैन्युफैक्चर्स करने का काम करती है और उस कोइन को क्या करते हैं अपन एज ए करेंसी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बताया जा रखा है जो करेंसी की जो मिंट थी वो रोम के अंदर स्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पर? इन द टेम्पल ऑफ गॉडेस मोनेटा, गॉडेस मोनेटा इनके टेम्पल के अंदर। एंड coins from this mint were named money। और बताया जाएगा इसी मिंट से जो एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी दे रहा था हमें कॉइन्स बनाने की, तो इसी मिंट से जो बताया जा रखा है जो करेंसी का डेवलपमेंट हुआ, जिस चीज का डेवलपमेंट हुआ उसी को इन्होंने मनी कहा गया है। और बताया जाए कैजुअली मनी वाज यूज एज करेंसी। और टाइम आता गया निकलता गया या विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी जो पूरे ऑल ओवर जो पूरी जगह पर बताया जाए ऑल ओवर प्लेसेस पर जो मनी है उसका यूज एज ए करेंसी होने लग गया। कॉमन पर्संस थे वो भी मतलब बताया जा रखा है उस मनी का यूज एज ए करेंसी करने लग गए थे। पहले कॉइन्स में भी कॉइन में डिफरेंसेस था, डिजाइन नहीं था इतना, लेकिन एक फिक्स शेप था। शेप बताया जाता कि ये शेप से जो चीज बनाई जा रही है, शेप की जो चीज है वो एज ए मनी यूज की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते करेंसी की, या सबसे पहले बात कर लेते अपन कॉइन्स की। तो सबसे पहले ऐसे कोई नहीं मनी का ओरिजिन हुआ था, पहले कोई नोट वोट अभी जो चल रहे इस तरह के नोट नहीं थे, कॉइन्स हुआ करते थे सबसे पहले। तो सबसे पहले बताया जा रहा है जो 2 कंट्रीज इंडिया एंड चाइना ऐसे 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉइन्स को सर्कुलेट किया, कॉइन को इश्यू करने का काम किया था। सबसे ओल्ड कंट्रीज है जिन्होंने सबसे पहले कॉइन को इश्यू किया था वो इंडिया और चाइना बताया जाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है सबसे पहले जो सिल्वर कॉइन होते हैं, जो आपके सिल्वर कॉइन्स हैं इनको जो आपके इश्यूड किया था या सर्कुलेटेड किया था बाय मौर्यंस। मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, या क्लास जो अपने जो फर्स्ट चैप्टर उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, आगे फर्दर। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं उनको सर्कुलेटेड करने का काम किसने किया था? मौर्यन डायनेस्टी के रूलर्स ने किया था। यानी मौर्यन टाइम पीरियड के अंदर सबसे पहले सिल्वर जो कॉइन है उनको सर्कुलेटेड किया गया था। और जो रूपीज होता है RUPP सर्कुलेटेड, यानी इसको सर्कुलेटेड किया था सबसे पहले सूरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 के अंदर। यानी सबसे पहले अगर बात करें सिल्वर कॉइन्स इंडिया में सर्कुलेटेड किए गए थे, वो मौर्यंस के थ्रू किए गए थे, मौर्यंस टाइम पीरियड में किए गए थे। और अगर रूपीज की बात करें सबसे पहले जो रूपी को सर्कुलेटेड करने का काम किया था वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री है सिल्वर कॉइन्स की या रूपीज को सर्कुलेटेड करने की। इसके बाद धीरे धीरे सिस्टम बदलता गया, सिस्टम बदला जैसे हम आगे पढ़ेंगे। ये तो ओरिजिन दे रखा है। अब इसके बाद में क्या था कि ये मनी का यूज हर एक जगह होने लगा था कॉमन प्लेसेस पर। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये ठीक है मनी बंद हो गई है, लेकिन इसका जो नेम यानी कौन से किस तरह की मनी चली जाए, किस मेटल से बनी होती थी, कौन से मेटल का यूज करना है या किस तरह क्या रहेगी, तो सभी कंट्रीज ने अपना अलग अलग क्या बना लिया? करेंसी बना लिया। और वो करेंसी क्या होती है आप भी यहाँ पर अलग अलग जैसे देख सकते हो टाइम पीरियड में या अलग अलग प्लेसेस पर मतलब उसका यूज किया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन जो भी प्रेजेंट हमारे पास में करेंसी है, जो प्रेजेंट आप करेंसी को देख रहे हो, जो नोट या रूपी लिखा होता है जिसके ऊपर या डॉलर में US डॉलर वगैरह वगैरह होता है जो भी है, या जो भी प्रेजेंट फॉर्म आई थी हमारे पास पहले कॉइन्स चलते थे, कहाँ नीड होगी हमें एक पर्टिकुलर सिंबल देने की, ये कहाँ नीड होगी हमें नोट लेके आने की, ठीक है, जो भी करेंसी पेपर जो भी इसको पेपर करेंसी चल रही है, ठीक है ना, मेटलिक करेंसी। तो ये इसका रीजन क्या था? तो ये कम पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक है हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ करेंसी, यानी करेंसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ तो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम के बाद में यहाँ पर जो मेटलिक करेंसी है, ठीक है ना, यानी जो भी ये बात कर रही है वाली ये मेटलिक करेंसी चल रही है। बार्टर सिस्टम में सिर्फ थिंग्स या गुड्स का एक्सचेंज हुआ करता था। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन पेपर करेंसी। ये तीनों इसकी कह सकते हैं डेवलपमेंट का काम करती है। किस तरह से मतलब यहाँ पर मनी का डेवलपमेंट हुआ।